नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री से संबंधित हैं। ठीक है, तो पूरा मन लगाकर और ध्यान से कीजिएगा और इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने कल आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था पंचायत से संबंधित। उसमें आप लोगों ने जो भी उत्तर दिया, काफ़ी लोगों ने सही दिया। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो पंचायत है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आता है। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो 11 शेड्यूल्स में है और इसमें सब्जेक्ट जो हैं पंचायत में वो 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में इसे लागू किया गया था, मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप नया चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर साथ दीजिए। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए। एक रात ऐसी भी आएगी, प्यारे दोस्तों, एक रात ऐसी भी आएगी जिस रात हमें नींद नहीं आएगी क्योंकि कल हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो यदि वाकई इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि वास्तव में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी अपने लिए मेहनत कीजिए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ 10 दमदार प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसका जो वैश्विक सम्मेलन है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया? प्यारे दोस्तों, वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 में सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक, याद रखिएगा। इसकी जो थीम है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस की, वो है टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। याद रखिएगा। और ये इसे सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में, भारत ने एक जो अपना एम रखा है जीरो टारगेट का। ठीक है, जीरो टारगेट का कहाँ पे, कब तक? 2070 यानी कि 2070 में भारत ने, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2070। अभी फिलहाल में जो है वो है अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम 2032। ठीक है, ये सारी चीजें। कंप्रेस्ड बायोगैस होता क्या है? इट इज अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस। याद रखिएगा, साइंस से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज कंप्रेस्ड बायोगैस? इट इज द प्योरिफाइड form of biogas. It can be produced from waste including municipal solid waste, sludge from wastewater treatment plants, market residues, agriculture। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। शुगर कैन, जो प्रेस मड वगैरह सारी चीजें उसी का ही उपयोग करके सीबीजी यानी कि बायोगैस बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विरासत क्या होता है? देखिए, जो पुरखों की जो मतलब जो हम लोग जो आज चीज़ें देख रहे हैं, जो हम लोगों के समय में नहीं हुई, पुरानी चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक तरह से विरासत में होती है, हेरिटेज होती है। इन सबको संजोने का काम करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रश्न आपके लिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ, एफिल टावर है वहाँ पे। अब जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कहाँ पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 अप्रैल। रिसेंटली
World Heritage Day, also known as International Day for Monuments and Sites, is observed annually on 18th April to raise awareness about preserving the history, diversity and vulnerability of World Heritage Sites and Monuments. जो भी हमारे स्मारक वगैरह होते हैं उन सब की देख रेख, जो भी विविधताएं होती है उन सब की देख रेख के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। दिस वाज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को इन 1983। प्रश्न है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे की वो है हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड अ टोटल, देखिए यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के, मतलब सारी चीजें। 1155 मोन्यूमेंट्स हैं टोटल 167 कंट्री की जो कि यूनेस्को ने शामिल की है। याद रखिएगा 2023 का जो आंकड़ा है, भारत में 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से एक मिक्स्ड है, 7 नेचुरल है और 32 जो है वो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक साइट्स हैं। ठीक है, जिसमें कि अभी ऐड हुआ है रिसेंटली धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा, आप अगर इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट जानते हैं तो धोलावीरा को जानते हैं आप लोग, हड़प्पन साइट्स का एक बहुत ही फेमस स्थल है। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अप्रैल 23 द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो कि सीनियर आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, हैज इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक, क्रेच रिपब्लिक, युगांडा। इसका आंसर है मोजाम्बिक। क्या है उत्तर? मोजाम्बिक। डॉक्टर जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज इन मोजाम्बिक। और याद रखिएगा मोजाम्बिक जाने वाले ये भारत के मतलब पहली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की यात्रा थी मोजाम्बिक में, जो कि 13 से 15 अप्रैल में हुई। ठीक है, इसमें जो 5th सेशन था जिसकी अध्यक्षता मोजाम्बिक फॉरेन मिनिस्टर, मोजाम्बिक के जो विदेश मंत्री थे वेरोनिका मैकामो, इन्होंने किया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा, He has virtually inaugurated the Buzi Bridge built by India. याद रखिएगा built by India as a part of 132 किलोमीटर टिका-बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमारा मोजाम्बिक है वो अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। मापुतो इसकी कैपिटल है, मोजाम्बिक मेटिकल करेंसी है, साथ ही साथ फिलिपीज जैकिंटो न्यूसी इसके प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, चेरा ओबा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाली मिटी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। चेरा ओबा इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय द मिटी कम्युनिटी लिविंग इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? मणिपुर। ना सिर्फ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मणिपुर के ये जो प्रश्न है ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा मणिपुर है इसका आंसर। Cheroba festival has been observed recently, also known as साजिबू नोंगमा पानबा, इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय द मिटी कम्युनिटी डेट, जो कि फॉलो करती है वैष्णव हिंदुइज्म को मणिपुर में। द फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ल्यूनर न्यू ईयर। ये जो है ना, ये ल्यूनर न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ये जो कि अप्रैल में आता है। अगर हम बात करें हिंदी कैलेंडर के अनुसार, मतलब हिंदू समुदाय या जो सनातन धर्म के अनुसार, तो उसका भी नव वर्ष जो न्यू ईयर है वो भी अप्रैल यानी कि चैत माह में मनाया जाता है, तो ये उसी से संबंधित है। On this day, Metis clean their house and dress up in their traditional attires to mark the occasion. Married daughter, sister and aunts visit their paternal homes with gifts for the male member of the family. मतलब यहाँ पे दिवाली जैसा कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। थाबल चोंगबा द मणिपुरी फोक डांस, याद रखिएगा थाबल चोंगबा मणिपुर का फोक डांस है ये। ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल अक्रॉस मणिपुर वैली एट नाइट, नाइट में ये मनाया जाता है। यदि हम बात करें मणिपुर की, तो 21 जनवरी 1972 को इसे एक राज्य का दर्जा दिया था। इम्फाल इसकी कैपिटल है। अनुसुईया उइके इसकी गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, और एन बीरेन सिंह इसके जो है मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न, रिसेंटली द 23rd G7 मिनिस्टर मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरमेंट हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री? इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा स्पीडली हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक डाटा आप तक पहुंचे और आप
चलते घूमते बैठते सोते वक्त लेटते वक्त खाना खाते वक्त इसे जो है एंजॉय कर पाएं, न सिर्फ एंजॉय कर पाएं बल्कि ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में भी सेट हो जाए और परीक्षा में यदि आता है तो वो छूटे ना। मेन मोटिव ये है, ठीक। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सेशन को। हाल ही में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर 2023 G7 मंत्रियों की बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई? इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर है जापान। जो G7 है, G7 प्रश्न है आप लोगों के लिए। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो है उसका इंडिया यानी भारत एक देश, सदस्य देश है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। The 23rd G7 मिनिस्टर मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हैज बीन हेल्ड अंडर। अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप ये प्रश्न देख रहे होंगे तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा क्लाइमेट चेंज को से संबंधित चीजें, जैसे कि गर्मी के मौसम में सर्दी। आप लोग देख सकते हैं अभी एक दो दिन पहले टेम्परेचर 20, 21, 19 तक पहुंच गया था, ठीक है। लोग बागों के दोबारा से कंबल, शॉल टाइप ये सारी चीजें निकल गए थे, फैन, एसी, कूलर सब बंद, ठीक। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज। हम लोग भले इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भीषण भयंकर वाली बात है ये, ठीक है, जो कि सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी हो रही है। ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेकर है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो द 23rd G7 मिनिस्टर मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हैज बीन हेल्ड अंडर द जापानीज G7 प्रेसिडेंसी इन सैप्पोरो, जापान। इट इज हेल्ड इन कंजक्शन विद G7 समिट। मतलब ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। की हाइलाइट्स अगर हम बात करें तो इसमें जो इसके लक्ष्य को जो है 2030 में 60% तक पहुंचाना है। 2040 में इसे जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को 0 तक पहुंचाना है, ठीक। G7 member pledged to collectively increase offshore wind capacity by 150 gigawatts by 2030। मतलब उन्होंने एक तरह से शपथ लिया था कि हम ये सारी चीजों को मानेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। G7 क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है एक तरह से, ठीक। उनका एक संयुक्त गठबंधन है ये। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ये इसके ग्रुप ऑफ 7 के मेंबर है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज अ नॉन एनुमरेटेड मेंबर, डज नॉट एज्यूम प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। मऊ, सारनाथ, नागपुर, इसमें से अंबेडकर सर्किट जो टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई है वो किन एरिया को कवर करती है? तो इसका उत्तर है तीनों, ठीक है। तीनों इसका उत्तर है, मऊ, सारनाथ, नागपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। अगर हम बात करें तो जो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, ठीक है, एंड यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार हैव फ्लैग्ड ऑफ द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टूर ऑन अंबेडकर सर्किट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली। अंबेडकर सर्किट क्या है? It is the fourth in the list of special tourist circuit, namely the रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट एंड नॉर्थ ईस्ट सर्किट। रामायण सर्किट के बारे में मुझे बताइएगा, ये किन किन स्थानों को जोड़ती है। IRCTC जो कि इंडियन रेलवे है, इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज ऑपरेटिंग इट्स फर्स्ट टूर ऑन द अंबेडकर सर्किट। The 8-day special tour will include visit to prominent places associated with the life of Dr. Ambedkar। मतलब 8 दिन का ये जो टूर है ये न्यू दिल्ली से शुरू होकर मऊ, नागपुर एंड द स्केर्ड बुद्धिस्ट साइट ऑफ सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा तक की यात्रा करेगा। तो ये अंबेडकर सर्किट प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉर थ्रेट। अगर हम बात करें ताइवान में जो हाई ग्लोरी फुटवियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो 2302 करोड़ रुपए का जो एक MOU हुआ है, वो मतलब कल्लाकुरिची जिले में स्पिकाट औद्योगिक पार्क, मतलब एक गैर चमड़ा फुटवियर निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए है। वो समझौता किसके साथ हुआ है? याद रखिएगा, वो समझौता तमिलनाडु के साथ हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु एंड हाई ग्लोरी फुटवियर हैव साइंड एन MOU फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,302 करोड़ रुपीज। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इतने रुपए की के साथ जो है ये
समझौता हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, गवर्नर RN रवि और चीफ मिनिस्टर इसके कौन है? MK स्टालिन। ठीक, ये सारी चीजें देखिए, ये वाला जितनी भी जो PPT आप देख रहे हैं इन्हें आप जरूर देखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारा डाटा मिलता है। तो मेरे साथ आप जब भी देख रहे हैं देखिए, एक बार और देखिए और इसके नोट्स बनाइए। रही बात PPT की, तो वो आपको प्रैक्टिस मॉक के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। PPT बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक, विच स्टेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टैकल वाटर स्कैरसिटी इन समर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पानी का बजट अपनाने वाला राज्य बन गया है? तो वो है केरला। ठीक है, वो है केरला। केरला पहला ऐसा राज्य बन गया है। ठीक है, इन्होंने अपने बजट में इस आइडिया को 2019 में जो है वो किया था, एडॉप्ट किया था। साथ ही साथ केरल के 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक में इसका जो है फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन has been planning to set up a joint venture with US-based clean energy technology company LanzaJet Inc. and domestic airlines for the production of sustainable aviation fuel। मतलब कि अगर हम बात करें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और सैफ के उत्पादन के लिए अमेरिका स्थित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी जो LanzaJet Inc. है और घरेलू एयरलाइंस के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित उद्यम के माध्यम से कितने रुपए की लागत से हरियाणा में IOCL की पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ सैफ बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है? देख सकते हो क्वेश्चन में ही काफी सारे और प्रश्न, एडिशनल प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा। इसका आंसर है 3000 करोड़। ठीक, 3000 करोड़ के साथ इसका जो पानीपत में जो रिफाइनरी हरियाणा में प्रोजेक्टेड है वो उसकी वैल्यू है 3000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। युवा, मोस्टली नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसमें जो भी जो योजनाएं वगैरह आती हैं वो फुल फॉर्म बेस्ड होती है। जैसे युवा, अगर हम बात करें तो युवा को यंग बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ युवा का मतलब ये नहीं है, यहाँ YUVA इन सबका अपना मीनिंग है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अप्रैल 2023 में संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो युवा क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप? ठीक, इसमें देखेंगे युवा क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च द युवा पोर्टल। ये युवा पोर्टल है क्या प्यारे दोस्तों? युवा की फुल फॉर्म है Y से यंग, U से अपकमिंग, V से वर्सेटाइल, O से ऑथर। ये युवा है। ही हैज ऑल्सो लॉन्च द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। याद रखिएगा, 1 वीक 1 lab program at National Physical Laboratory in New Delhi. This program will offer the opportunity to the Council of Scientific and Industrial Research CSIR labs to showcase the work being done by them so that others can avail of it. तो युवा की जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। पीपीटी को डाउनलोड करके पीपीटी से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जरूर। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसे 100% सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से और सपोर्ट कीजिए। आपके अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक, तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपका एक मॉरल ड्यूटी है ये। प्लीज़ इसे जो है क्या कीजिए, मतलब अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। यदि आप वाकई एक रियल वे में मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।